अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को युद्ध से भरा संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, इसलिए शांति उनके लिए कोई प्राथमिकता ही नहीं रह गई है। ट्रंप ने नार्वे को कहा है कि वो डेनमार्क से कहे कि ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंप दिया जाए। आपको बता दें कि नार्वे की राजधानी ओस्लो से ही नोबेल पुरस्कार विजेता का ऐलान किया जाता है। पीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने लिखा है कि ये देखते हुए कि आपके देश ने 8 से ज्यादा युद्ध रोकने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया है, अब मुझे पूरी तरीके से शांति के बारे में सोचने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद ग्रीनलैंड की तरफ रुख किया और लगे हाथ नार्वे को धमका भी डाला है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि ग्रीनलैंड पर अगर रूस या चीन का हमला होता है तो डेनमार्क बचाव करने लायक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिकॉर्ड की तुलना बराक ओबामा के 2009 के पुरस्कार से की है। दरअसल ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अकेले ही ऐसी निवारक शक्ति फिर से बनाई है जिसका बीजिंग और मॉस्को सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप बार बार दुनिया में 8 युद्ध को रोकने की बात करते हैं, जिसमें से भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल मई में हुआ संघर्ष भी शामिल है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो झड़प हुई थी, जिस तरह की स्थिति थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको भी इसमें ट्रंप शामिल करते हैं। हालांकि भारत इन दावों को सिरे से खारिज करता है, लेकिन आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का ये लहजा नार्वे को धमकाने जैसा है। नार्वे ने ग्रीनलैंड की रक्षा करने की बात कहते हुए अपनी सेना को भी तैनात करने की बात कही है। वहीं डेनमार्क की पीएम ने रविवार को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ब्लैकमेल को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने 1 फरवरी से फ्रांस, जर्मनी, यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड, नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड से आने वाले सामानों पर 10% टैक्स लगाने की बात कही। वही ग्रीनलैंड डील न होने पर 1 जून से इन देशों पर टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। सोमवार सुबह उन्होंने इस इलाके के पास रूसी खतरों को लेकर डेनमार्क को नाटो की 20 साल पुरानी चेतावनी को भी दोहराया। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर विवाद काफी बढ़ चुका है। हालांकि कई नाटो देश चुप है, तो कुछ देशों ने ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान सख्त रुख अपनाया है। इस प्लान पर जर्मन चांसलर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब सहित यूरोपीय देशों ने डेनमार्क का साथ दिया है और बिना किसी आर्थिक दबाव के आर्कटिक में नाटो की प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया। दरअसल ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क और नार्वे मिलकर जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों देश इस पर साझा बयान जारी कर सकते हैं। वहीं जैसे ही टैरिफ लगाने का वक्त करीब आ रहा है, ब्रेल्स के डिप्लोमैट्स जवाबी उपायों पर चर्चा भी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को युद्ध से भरा संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, इसलिए शांति उनके लिए कोई प्राथमिकता ही नहीं रह गई है। ट्रंप ने नार्वे को कहा है कि वो डेनमार्क से कहे कि ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंप दिया जाए। आपको बता दें कि नार्वे की राजधानी ओस्लो से ही नोबेल पुरस्कार विजेता का ऐलान किया जाता है। पीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने लिखा है कि ये देखते हुए कि आपके देश ने 8 से ज्यादा युद्ध रोकने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया है, अब मुझे पूरी तरीके से शांति के बारे में सोचने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद ग्रीनलैंड की तरफ रुख किया और लगे हाथ नार्वे को धमका भी डाला है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि ग्रीनलैंड पर अगर रूस या चीन का हमला होता है तो डेनमार्क बचाव करने लायक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिकॉर्ड की तुलना बराक ओबामा के 2009 के पुरस्कार से की है। दरअसल ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अकेले ही ऐसी निवारक शक्ति फिर से बनाई है जिसका बीजिंग और मॉस्को सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप बार बार दुनिया में 8 युद्ध को रोकने की बात करते हैं, जिसमें से भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल मई में हुआ संघर्ष भी शामिल है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो झड़प हुई थी, जिस तरह की स्थिति थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको भी इसमें ट्रंप शामिल करते हैं। हालांकि भारत इन दावों को सिरे से खारिज करता है, लेकिन आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का ये लहजा नार्वे को धमकाने जैसा है। नार्वे ने ग्रीनलैंड की रक्षा करने की बात कहते हुए अपनी सेना को भी तैनात करने की बात कही है।
वही डेनमार्क की पीएम ने रविवार को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ब्लैकमेल को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने 1 फरवरी से फ्रांस, जर्मनी, यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से आने वाले सामानों पर 10% टैक्स लगाने की बात कही। वही ग्रीनलैंड डील न होने पर 1 जून से इन देशों पर टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। सोमवार सुबह उन्होंने इस इलाके के पास रूसी खतरों को लेकर डेनमार्क को नाटो की 20 साल पुरानी चेतावनी को भी दोहराया। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर विवाद काफी बढ़ चुका है। हालांकि कई नाटो देश चुप है, तो कुछ देशों ने ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान सख्त रुख अपनाया है। इस प्लान पर जर्मन चांसलर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब सहित यूरोपीय देशों ने डेनमार्क का साथ दिया है और बिना किसी आर्थिक दबाव के आर्कटिक में नाटो की प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया। दरअसल ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क और नॉर्वे मिलकर जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों देश इस पर साझा बयान जारी कर सकते हैं। वहीं जैसे ही टैरिफ लगाने का वक्त करीब आ रहा है, ब्रेल्स के डिप्लोमैट्स जवाबी उपायों पर चर्चा भी कर रहे हैं।